कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सबको करना पड़ता है, भगवान तो लकीरें देता है, रंग खुद मेहनत से भरना पड़ता है। नमस्कार, मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस भागवत गीता थेरेपी के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। भागवत गीता का अध्याय तीसरा, भागवत गीता का अध्याय नंबर 3 कर्म योग, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कर्म योग है। जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं, चाहे समस्या विचारों से संबंधित हो, चाहे समस्या मूड से संबंधित हो, जिसमें उदासी भाव पकड़ लेता है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, चाहे समस्या सामाजिक हो, व्यवसायी हो, सब समस्याओं का समाधान कर्म योग में मिलता है। और मनोविज्ञान में इसे कहा गया है एक्शन थेरेपी। एक्शन थेरेपी। हम जिंदगी में सोचते बहुत हैं, लेकिन उस एवज में एक्शन नहीं लेते हैं। ये बात दोनों तरफ से लागू होती है कि कई बार हमें सिर्फ सोच के स्तर पर रह जाना होता है, जिसे हम बुरी बात कहते हैं, बुरी सोच कहते हैं। जैसे मेरे मन में एक विचार आ गया कि मैंने किसी को थप्पड़ मार देना है। इस विचार को तो निगलेक्ट कर ही देना है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड से उठा, बस माइंडफुलनेस से आपने देखा और खत्म। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत एक्शन में ले आना होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको तुरंत कर डालना होता है। जैसे मेरे मन में एक विचार आया, आइडिया आया। विचारों को आइडिया से आप रिप्लेस करें। मेरे मन में आइडिया आया कि गीता थेरेपी का कोर्स आरंभ किया जाए। अगर मैं इसे सोचता ही रहता, मनन करता ही रहता, एक्शन में ना लाता तो होता ही नहीं। और अगर मैं ज़्यादा जितना सोच विचार करता, उतना एक्शन से दूर होता जाता। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे मन में आइडिया आया, मैंने तुरंत पोस्टर बनाया और सबको खबर भेज दी कि गीता थेरेपी का कोर्स शुरू हो गया है। तो ऐसे एक्शन लेना होता है, ये है एक्शन थेरेपी। जैसे ही कोई आइडिया आया, अच्छा आइडिया आया, तुरंत एक्शन में ले आना। जैसे मिलिट्री के अंदर क्या होता है कि जैसे ही ऑफिसर का आदेश आएगा, चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, छोड़ के बस बंदूक तान देनी है दुश्मन के सीने पर। यह करना है कि सोचना नहीं है। लेकिन अगर हम ज़्यादा सोच विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो स्किलफुल हैं, जिनके पास उम्दा नॉलेज है, बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, वो दुनिया बदल सकते हैं, इतना ज्ञान है उनके पास, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, कर्म में अप्लाई नहीं करते हैं। वास्तव में वो सांख्य योग तो जानते हैं जो दूसरे अध्याय में है, लेकिन उसे कर्म में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर हम एक सुंदर फ्रीज घर में ले आएं और उसे चलाएं ना, बस सुबह से हम देखते रहें, तो क्या वो ठंडा पानी हमें दे पाएगा? क्या बर्फ हमें दे पाएगा? कभी नहीं। हमने उसे रख दिया तो कोई यूज नहीं है, वो वेस्ट हो गया। कुछ दिनों बाद फ्रीज खुद खराब हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई अच्छा आइडिया है, कुछ नुस्खा है, तो उसको तुरंत एक्शन में ले आना है, रिस्क टेकर बनना है। जो कर्मयोगी होता है वो सोचता ज़्यादा नहीं है, बस कर्मों में लग जाता है। तो ये कला जिसके पास है वो दुनिया का महानतम इंसान है। असली विद्वान इंसान वही है जो ज्ञान को कर्म में उतार देता है। जो ज्ञान को कर्म में नहीं उतार पाता है, वो ज्ञानवान होते हुए भी अज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा, अज्ञानी की श्रेणी में आ ही जाएगा, क्योंकि उसके ज्ञान का फायदा ना तो खुद को हुआ, ना मानवता को हुआ। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो उसका फायदा खुद के साथ साथ मानवता को हो, तब आप ज्ञानी माने जाएंगे कृष्ण की नजरों में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कृष्ण कह रहे हैं। तो सबसे उम्दा थेरेपी एक्शन थेरेपी, कर्म योग, इसे अगर जान लिया तो सब कुछ जान लिया। बड़ा आसान है जानना। तो आप किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर 700 श्लोकों पर आधारित कीमियागार बनने की कला, पहला बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 अगस्त से। मिस करिएगा मत।